दिवाली की रात थी। पूरा गांव दियों से जगमगा रहा था, पर गांव के कोने में एक पुराना जर्जर हवेली थी, मुराद हवेली। लोग कहते थे वहां आखिरी दिया मत जलाना, वरना उस घर की छायन की रानी लौट आती है। कई साल पहले उस हवेली में रहने वाली रुक्मिणी देवी हर दिवाली अपने घर में 100 दिए जलाती थी, पर एक साल वो दिवाली अधूरी रह गई। 100वां दिया बुझा रह गया। उसी रात हवेली से चीखें आईं। लोग दौड़े तो देखा रुक्मिणी देवी जल चुकी थी, पर अजीब बात यह थी, उसकी परछाई अभी भी दीवार पर टंगी थी, मुस्कुरा रही थी। सालों बाद एक शहर का लड़का अनिकेत गांव घूमने आया। उसने गांव की अंधविश्वासी बातें सुनकर हंस दिया। वो बोला, अरे भूत वूत कुछ नहीं होते, इस बार मैं उस हवेली में जाकर दिया जलाऊंगा। गांव वाले डर गए, लेकिन अनिकेत ने जिद ठान ली। दिवाली की रात वो अकेला हवेली पहुंचा। हवेली के दरवाजे पर लिखा था, सावधान, 100वां दिया मत जलाना। वो हंसते हुए अंदर गया। चारों ओर मकड़ी के जाले, टूटे झूमर और धूल में दबे दिए पड़े थे। उसने एक एक करके दिए जलाने शुरू किए। पहला, दूसरा, 50वां, 90वां। जैसे जैसे दिए जलते गए, हवेली का अंधेरा और भारी होता गया। ठंडी हवा अचानक गर्म लगने लगी, और जब उसने 100वां दिया उठाया, पीछे से आवाज आई, रुक जा, वो मेरा दिया है। अनिकेत पलटा, कोई नहीं था, पर दीवार पर उसकी परछाई 2 थी, एक उसकी और एक जो मुस्कुरा रही थी। धीरे धीरे वो परछाई दीवार से उतरने लगी। उसने कहा, तूने मेरा दिया छू लिया, अब तू अधूरा रहेगा। अनिकेत पीछे हटते हुए बोला, कौन है तू? आवाज गूंजी, मैं रुक्मिणी, इस हवेली की आखिरी रोशनी। वो दिया उसने छीन कर जला दिया। सारे दिए बुझ गए, बस वो एक दिया जलता रहा, और हवेली के बाहर पटाखों की आवाजें बंद हो गईं। पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। सुबह गांव वाले पहुंचे। हवेली राख हो चुकी थी। बीच में एक दिया जल रहा था, और उसके पास अनिकेत की परछाई, लेकिन शरीर नहीं। तब से हर दिवाली की रात हवेली में 100 दिए अपने आप जल जाते हैं, और 100वें दिए के पास कोई हंसता हुआ साया दिखता है। लोग कहते हैं, वो रुक्मिणी नहीं, अब अनिकेत है जो 100वां दिया जलाता है। दियों की रोशनी में हर चेहरा साफ नहीं दिखता। कभी कभी रोशनी के पीछे अंधेरा मुस्कुराता है।